गज़ल, ये लफ्ज़ जिसकी कहानी मैं आज दोहराने वाला हूँ, वो कई सदियों से अनेक प्रीतिकर दौर से गुजरी है। गज़ल का एक लंबा सफ़र अरब के रेगिस्तानों से लेकर आज हमारे प्लेलिस्ट का एक फेवरेट हिस्सा बन गया है। जब कभी ये सवाल पूछा जाता है कि गज़ल क्या है, तो ये सवाल खुद अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। क्या यह कहना ठीक होगा कि गज़ल जज्बात और अल्फाज का एक बेहतरीन गुंचा है, या ये कहें कि गज़ल उर्दू शायरी की इज्जत है, आबरू है? ये सच है कि गज़ल उर्दू काव्य का एक अत्यंत लोकप्रिय, मधुर और दिलकश अंदाज है। इट्स पोएटिक ब्यूटी कनेक्ट्स वन हार्ट टू अनदर, जिसमें लिखने वाला, शेर पढ़ने वाला, गज़ल गाने वाला और हम सब सुनने वाले एक दौर में बंध जाते हैं। इस छोटे से पेशकश, जिसका नाम है गज़ल की कहानी, में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कहानी का हिस्सा बने। तो चलिए इस कहानी को आगे दोहराऊं, उससे पहले गज़ल की कहानी में मेरे साथी कलाकार नेहा देशपांडे कुलकर्णी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उन्हीं की आवाज़ में इस गज़ल की कहानी को आगे अंजाम देते हैं। रंजिशे सही, रंजिशे सही। The soul of a ghazal rests in love and its many expressions. गज़ल एक अरबिक लफ्ज़ है और उन्हीं अरबी रेगिस्तान में गज़ल का जन्म हुआ है। It originated around the 7th century in Arabia and spread into South Asia by the 12th century by the influence of Sufi mystics and the court of the new Islamic Sultanate. उस दौर की बात है जब कबीले यानी कि ट्राइब्स के सरदारों की शान और शौकत में कसीदे और शेर पढ़े जाते थे। कसीदे इज द प्रीकर्सर टू गज़ल्स। ये कसीदे और शेर पढ़ने की रिवायत यानी कि ट्रेडिशन अरब के रेगिस्तान से ईरान में आई। फारसी यानी कि पर्शियन भाषा ने और फारसी शायरों ने जो गज़ल में बदलाव लाए, वो हम अगले दौर में देखेंगे। तो चलिए अभी इस गज़ल की कहानी को थोड़ी देर छोड़कर आज की पहली पेशकश की ओर चलते हैं। अगर गज़लकार के बारे में बात करेंगे तो अहमद फराज का नाम एक बहुत ही ऊंचे पैमाने पर होगा। उनकी लिखी हुई गज़लों में से एक बेहतरीन कलाम रंजिशी सही को कई गायकों ने गाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गज़ल की रूह तक कोई पहुंचा है तो वो है मेहदी हसन साहब, जिन्होंने अपनी आवाज़ और अंदाज में इस गज़ल को इमोर्टलाइज करके गज़ल की दुनिया को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। यहाँ नेहा जी अपने रागदारी अंदाज में इस गज़ल को एक नया रूप देती है। वो उन घराने की गायिकाओं में से है जो हमें लफ्ज़ों को महसूस कराते हमारे साथ एक समा बांध लेती है। रंजिशे सही, रंजिशे सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर
किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम किस किस को, किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। तू मुझसे, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिशें से दिल ही दुखाने के लिए आ। अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ, रंजिशें से दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशें से। पहले से पहले से पहले से पहले पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रस्मों दुनिया ही निभा
गज़ल की कहानी के दूसरे दौर में आपका स्वागत है। जैसे हमने देखा कि अरब के रेगिस्तानों से गज़ल ईरान में पहुंची, जहां फ़ारसी पर्शियन भाषा में इनका आगे जिक्र हुआ। फ़ारसी भाषा ने और फ़ारसी शायरों ने गज़ल को अपनी सोच में ढाला, कसीदे को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाई। यहाँ से गज़ल में दो अहम बदलाव आते हैं। पहली बात, उन्होंने शेर को चंद लफ्ज़ों में लिखना शुरू किया और बारीकियों में बात कही। और दूसरा बदलाव, पर्शिया के शायरों ने शेर मतलब कि कपलेट्स के दोनों लाइंस में एक कॉमन राइम को इंट्रोड्यूस किया, जिसको आज हम रदीफ कहते हैं। और जहां तक लिखने की दिशा और वजूद की बात है, तो सूफी शायरी का जन्म भी पर्शिया से ही होता है। A lean towards mysticism became the hallmark of Persian poetry and the writers of the 9th to 12th century Persia. रुड़की, हाफिज शिराज और उसके आफताब थे जलालुद्दीन रूमी। अपने शब्द को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। ये बारिश है जो फूलों को बढ़ने देती है, इसकी गर्ज नहीं। उनका एक दूसरा शेर है, यूं न झांको मेरी रूह के अंदर, कुछ ख्वाहिशें मेरी वहां भी बेलिबाज रहती है। सूफी शायरी ने अपनी जगह बनाते गज़ल ने अब हिंदुस्तान की ओर अपनी दिशा बनाई। और आगे फारसी, उर्दू और हिंदवी, इन तीनों भाषा में गज़ल हिंदुस्तान में कैसे छा गई, वो हम अगले दौर में देखेंगे। तो चलिए अभी इस गज़ल की कहानी को थोड़ी देर छोड़कर आज की दूसरी पेशकश की ओर चलते हैं। तारिक बदायूनी के कलाम से निकली और नेहा जी की आवाज में गज़ल की ये नज़ाकतों को रखते हुए हम कहानी को आगे दोहराते हैं। एक ना एक शम्मा, एक ना एक शम्मा, अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा,
जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे, जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे हैं, वो भी कहते हैं कि ज़ख्मों को छुपाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, तरबत रन देना बेया बिन तरबत रन देना, तरबत रन देना, पिया बिन मोरा जिया तरस तरबत रन देना, इनायत पिया तोरी, इनायत पिया तोरी, निज़ा देना नैनन से मोरा जल बरसे तरबत रन देना, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा। गज़ल की कहानी के तीसरे दौर में आपका स्वागत है। 12वीं शताब्दी से पर्शिया के सूफी शायरों की बात हिंदुस्तान में आई और यहाँ गज़ल ने अपनी खास जगह बनाई। हिंदुस्तान में गज़ल मोगलों के दौर में आई, जहाँ से उसका सफ़र फ़ारसी से लेकर उर्दू तक का काफ़ी दिलचस्प है। वैसे तो हम हिंदुस्तान में गज़ल के पहले किरदार 13वीं शताब्दी के अमीर खुसरो को मानते हैं, जिनके कलाम से निकली छाप तिलक सब छीनी आज भी पसंदीदार कलाम है। लेकिन अमीर खुसरो से लेकर उर्दू गज़ल के आफताब मीर तक का सफ़र
is a journey of refinement of the language of expression. Simplicity and brevity are its hallmark. और गज़ल की कहानी को आकार देने वालों में से बड़े नाम वाले थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वल्ली गुजराती और गुलाम हमदानी, जो इतिहास के पन्नों पर मोस्ट नोटेबल है, लेकिन हमारी ज़बान पर मोस्ट कोटेबल पोएट्स का सुवर्ण युग, द गोल्डन एज ऑफ उर्दू पोएट्री, begins with the legendary मीर तकी मीर और सौदा। उर्दू गज़ल का सुवर्ण काल मीर की शायरी से शुरू होता है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के। इश्क एक मीर, मीर भारे पत्थर है, इश्क एक मीर भारे पत्थर है, कब ये तुझे नात हाँ से उठता है, कब ये तुझे नात हाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के। मीर और सौदा उर्दू गज़ल के आफताब माने जाते हैं। इस दौर में गज़ल की भाषा और गज़ल का संदेश और नाजुकी या नज़ाकतों को संवारा गया है। एक्सप्रेशंस ऑफ द हार्ट मीट्स विद द न्यूआंसेस ऑफ द लैंग्वेज, और साथ मिलकर गज़ल में एक नया आयाम देखने को मिलता है। मीर की शायरी में दर्द कुछ इस तरह उभरता है कि उसे दिल और दिली का मसीहा कहा जाता था। देख तो दिल की जान से उठा है, ये धुआं सा कहाँ से उठा है। दर्द के साथ मीर की शायरी में नज़ाकत भी तारीफ काबिल थी। नाजुके उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ऐसी ही दिल पर चोट करने वाली नज़ाकत को बयां करती सुदर्शन फ़ाकीर की कलाम से निकली और नेहा जी की आवाज़ में गाई ये गज़ल दर्द का सिलसिला जारी रखती है।
अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम कवन सुख पायो रे, कवन सुख पायो रे राम के ध्यान पर, राम के ध्यान पर। राम कितना ये राम कितना ये कवन सुख पायो रे, कवन सुख पायो रे, कवन सुख पायो पायो रे, कवन सुख पायो रे। दश शेष को काट के वाले को मार लिए, भेजा हनुमान लंका जलाए, कवन सुख पायो रे, लोग कहते अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते अजनबी तुम हो। गज़ल की कहानी के चौथे दौर में आपका स्वागत है। गज़ल का सिलसिला गालिब के बिना अधूरा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। द मोस्ट quoted poet and it's evidently clear why. मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब मेरी समझ में उर्दू गज़ल के सिग्नेचर पोएट जो पूरी तरह से गज़ल पर छा गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले
फिर भी कम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें। बचपन में पिता और बाद में चाचा के इंतकाल के कारण काफ़ी तकलीफ़ें झेली और बड़े होते सारी मुश्किलों से गुजरे। जीवन के हर पहलू को इतनी बारीकियों से खुला करते हैं कि हमारे मन पर उसकी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। इश्क और मोहब्बत में भी गालिब का बार बार दिल टूटा है। बस खत्म करिए बाजी इश्क के हारे गालिब, मुकद्दर के हारे कभी जीता नहीं करते। रहने दे मुझे इन अंधेरों में, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। यही वजह होगी जिसके कारण गालिब की लेखनी में एक तरफ जिंदा दिली है तो दूसरी तरफ दर्द छुपा रहता है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा, दिल नादा। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा, दिल नादा, दिल नादा, दिल नादा, दिल नादा।
जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे गज़ल का लेखन पटल बदला, विस्तृत हुआ और गज़ल के नए आयाम आगे आए. A new dimension in the ever-evolving story of गज़ल came forth. और अब हम गज़ल के परिवर्तन के दौर में आए. गज़ल को महफिल से फिल्मों तक लाए और गज़ल की पॉपुलैरिटी को 4 चांद लग गए. और आज जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर गज़ल ना लिखी गई हो. गज़ल की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और बयां करने वाले दिल को जोड़ने की बात करे या बिछड़ने का गम, किसी भी हाल में ये सोच गज़ल की राह से निकलती है. शकील बदायूनी के कलाम से निकली ये गज़ल से ऐसा लगता है कि गाने वाला खुद इस गम में बह गया. तलत महमूद साहब के मखमली अंदाज में एक तरफ दर्द बयां करती है तो दूसरे पहलू में छुपाने की कोशिश इस गज़ल की पहचान बन जाती है और नेहा जी की आवाज में वो दर्द उभर आता है. तुमने ये क्या सितम किया, तुमने ये क्या सितम किया, तुमने ये क्या सितम किया, ज़ब्त से काम ले लिया, तुमने ये क्या सितम किया, ज़ब्त से काम ले लिया, तरके वफा के बाद भी, तरके वफा के बाद भी मेरा सलाम ले लिया, तुमने ये क्या सितम किया. बढ़ गई यारो हसरतें, बढ़ गई यारो हसरतें, जब तेरी शक्ल देख ली, आ गई और शामतें, आ गई और शामतें, जब तेरा नाम ले लिया, आ गई और शामतें, जब तेरा नाम ले लिया, तुमने ये क्या सितम किया. आजा रे बालमवा, आजा रे बालमवा, आजा रे बालमवा, मोरा तुम बिन कैसे जाए जिया, आजा रे बालमवा, जब से गए मोरे सुध हो न लेनी, मुँह से करत झूठी बतिया, जा रे बालमवा,
गज़ल की कहानी के 5वें दौर में आपका स्वागत है। हमने देखा कि जीवन के हर पहलू और एहसास को बयां करने का अंदाज यानी कि गज़ल कहाँ से आई और कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनी। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि गज़ल क्या है, गीत और गज़ल में क्या फ़र्क है। 2 लाइन के कपलेट का काफिला कलेक्शन को क्या गज़ल कहते हैं? लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। गज़ल का हर शेर यानी कि 2 लाइन का कपलेट अपने आप में एक कहानी दोहराता हुआ नजर आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आगे का शेर पीछे के शेर से कोई मतलब रखे, लेकिन अपने आप में गज़ल की खूबी ये है कि ये शेर का काफिला एक मीटर और राइम से बंधा है, और यही बात गज़ल की खूबसूरती है। द मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन बदलते रहेंगे, लेकिन बात वही होगी। गज़ल के पहले शेर में यानी कि कपलेट में दोनों लाइन में रदीफ और राइम ये दोनों होंगे। राइम बदलेगी लेकिन रदीफ नहीं बदलेगा। रदीफ को बार बार दोहराया जाएगा, जिसको हम रिकरिंग इवेंट कह सकते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है रदीफ है, और हुआ और दवा राइम है। इसीलिए ये 2 लाइन का जो शेर अपने आप में इतना सक्षम है, कंप्लीट है, कि वो पूरी कहानी दोहरा सकता है, और यही गज़ल की खूबसूरती है। हम वो गुल हैं, हम वो गुल हैं जो बहारों का प्यार पा ना सके। हम वो गुल हैं जो बहारों का प्यार पा ना सके। बहार आई तो जी भर के मुस्कुरा ना सके। हम वो गुल हैं। यूं तो कहने के लिए सारा चमन अपना था। यूं तो कहने के लिए सारा चमन अपना था। बदनसीबी से कहीं आशियाँ बना ना सके। बाहर आई तो जी भर के मुस्कुरा ना सके। हम वो गुल हैं जो बहारों का प्यार पा ना सके। ना गज़ल की कहानी के आखिरी दौर में आपका स्वागत है। कहाँ वो रेगिस्तानों की रिवायत थी जहाँ गज़लकार खुद
शेर पढ़ा करते थे और गाते भी। वो रेगिस्तानों का सिलसिला अब आ पहुंचा है नए आयाम पर। कसीदे को छोड़कर बात आ पहुंची है आज की आधुनिक गज़ल तक। अब गज़ल को एक अच्छी आवाज़ का सहारा भी मिल गया, और वो भी संगीत के साथ। कहते हैं कि संगीत एक त्रिवेणी संगम है। इस संगीत में 3 बातें आवश्यक भी हैं और महत्व की भी: शब्द, तर्ज यानी कि मेलोडी, और आवाज़। गज़ल की लोकप्रियता इस बात की पुष्टि करती है कि गज़ल को अच्छे शब्द के साथ एक अच्छी तर्ज और अच्छी आवाज़ भी ज़रूरी है। इसीलिए ये निसंकोच कहा जा सकता है कि गज़ल को दिलकश संगीत में ढालने वाले संगीतकार और उसे बेहतरीन ढंग में पेश करने वाले गायक न होते तो शायद गज़ल किताबों में ही रह जाती, घुट जाती, सिमट जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि संगीत ने गज़ल को एक नई उड़ान दी, और ये उड़ान के साथ वो लाखों दिलों में जाकर बसी। आज संगीतकार और गज़लकार और गीत लिखने वालों का एक खास रिश्ता है, और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता भी। गज़ल को आज हम गज़लकार के साथ कम शायद, और गायक के साथ अधिक जोड़ते हैं। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी, बेगम अख्तर, जगजीत जी, हरिहरन जी की बेहतरीन गायकी ने गज़ल को पहचान दी है। हमारे प्लेलिस्ट में अभी बहुत सारी गज़लें बाकी हैं और बहुत सारी कहानियाँ दोहरानी हैं, और ऐसी कुछ चंद लोकप्रिय गज़ल की मेडले के साथ गज़ल की कहानी को इस मुकाम पर छोड़ते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब जल्द ऐसी एक और नई कहानी का हिस्सा बनेंगे। गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथ ही हैं। गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथ ही हैं। कुछ देर के साथी है, कुछ देर के साथी है, कुछ देर के साथी है, साथी है। गम हो कि खुशी दोनों कुछ देर के साथ ही है। फिर रास्ता ही रास्ता है, फिर रास्ता ही रास्ता है। हंसना है न रोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है। खो जाए तो सोना है। दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे
कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, रोके तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा,